आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पीटी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम जानते हैं, जिनको हम गणित में ग्राफ के नाम से जानते हैं, है ना। तो इनमें से एक ग्राफ हम आज एक केवल सवाल आप बताते हैं, बाकी हम आपको बहुत बेहतर ढंग से इसका एक्सप्लेन हम करेंगे, ठीक है। अब मेरा परफॉर्मेंस जैसा रहे आप बताइएगा। हम गणित की पहली बार यूट्यूब पे क्लास देने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसे तो मैं क्लास देता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, है ना। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से, तो पहले देखो आप ये जो बना है इसको आप समझो, ये क्या बना है, ठीक है। तो ये बड़े आसान होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते, बहुत आसान, ठीक है। देखो कितने आसान, इतना आसान कि आप खुद ना समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो, पहले तो आप इतना जानो कि ये अक्षांश बनते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना। भले समझ में नहीं आई बात अलग है, ठीक है। तो ये जो है एक दंड रेखा पर लिखा है 10 से लेकर के 100 तक अंक लिखे हैं, यानी गिनतियाँ लिखी हैं। हम ये सीख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये 0 लिखा है, ये 10 लिखा है, तो 10 से 20 लिखा, तो इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है 19, तो वह कहाँ आएगा? 19 आपका 20 के ठीक नीचे आएगा, नहीं आएगा, और 10 से ऊपर आएगा। और कहीं पर अगर यहाँ लिखा 81, तो 81 का मतलब समझ जाओ कि ये 100 के यानी 80 के ऊपर आएगा और 90 से अंदर रहेगा, इतने तो है। अगर मान लो 85 आ गया तो 85 आ गया तो 90 और 80 के ठीक बीच में आएगा। यही सीखा ना, जैसे मान लो 85 आ गया, 85, 90 और 80 के बीच में आता है, तो 90 और 80 के बीच आता है, तो आप इसी मानक मान के बना लेंगे, समझ जाएंगे ना। ये मानो इस तरह के चित्र आता है, ठीक। तो इस तरह का जब चित्र आता है, ठीक है, तो देखो 2 प्रकार की इसमें बातें कही गई हैं। कोई बात होती है हम आप डायरेक्टली कह देते हैं, इसको यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। कहा गया है कुछ लड़के हैं, उस लड़कों में से एक लड़का यू है, एक वी है, लड़का मतलब स्टूडेंट, है ना। एक यू है, एक वी है, एक डब्लू है, एक एक्स है, समझ पाएंगे। तो उनमें से ये सब इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इतिहास भूगोल, यानी ये सब इतिहासकार और भूगोल शास्त्री हैं, ठीक है। तो देखो, भूगर्भ शास्त्री, तो कहा गया इतिहास वाला क्या है, तो जो आपके खाली हैं, खाली मतलब ये कलर्ड नहीं है, ये दंड आपको इतिहास को दर्शाते हैं, और जो कलर्ड हैं ये भूगोल को दर्शाते हैं, समझ पाएंगे। अर्थात मैंने यह सीखा, आपसे पूछा जाए यू को पूछा जाए यू ने इतिहास में कितने अंक पाए, तो इतिहास कौन दर्शाएगा? खाली वाला। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र है ये यू का है, तो यू का लड़के यानी यू ने इतिहास में कितने अंक पाए, तो यू वाला खाली वाला देखो कितना लिखा है, 75 लिखा है, यानी यू ने इतिहास में 75 अंक पाए। कितने? 75। भूगोल में कितने पाए? 80 पाए। समझ पाए? हम समझ सकते हैं कि ये आपको पूरी बात समझ में आई। इसी तरह पूछा जाए एक्स वाले ने इतिहास में कितने पाए, एक्स वाला देखो खाली वाले में कितना है, तो 72 अंक पाए, और भूगोल में कितने पाए? 75 अंक पाए। ये बात पूरी समझ में आई भैया? इस पूरी बात समझ में आई? सबको पूरी बात समझ में आई? सबको एक एक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस में भी सवाल आएगा, 100% है, ठीक है। 3 से 4 सवाल आएंगे, और पीईटी में तो सीधे 20 सवाल आएंगे, इसी तरह मिल करके 3-4 टॉपिक हैं, बस बड़े आसान हैं, ठीक है। तो देखो, इस पर हम सवाल कोशिश करते हैं। अगर इसमें अच्छा कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा स्टूडेंट इतिहास में सर्वाधिक अंक पाया, तो क्या करोगे? तो देखो इतिहास वाला देखो पहले खाली, है ना, खाली वाला देखो जो सबसे लंबा है वही में पा गया होगा, तो सबसे लंबा कौन? 80 है, यानी डब्लू ने पाया, समझ जाओगे। इसमें पूछे सबसे कम अंक किस स्टूडेंट ने इतिहास में पाए, तो इतिहास में देखो पहले कौन है? डब्बा वाला। तो डब्बा वाला कौन है सबसे कम? तो आप वी वाला पाए, थोड़ा गंधेला जो ने कहा ज़्यादा कमजोर रहा ना, तो आप समझो। तो आइए, हाँ, एक क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, कहा भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंक। तो पहले तो ये जानो, भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंक, यानी भूगोल में और इतिहास में जितने भी अंक मिले ना, ये कुल अंक के प्रतिशत अंक में अंतर। एक बात ये बताओ, जैसे हम कहें हम और आप में कुल मिला के अंतर कितने का है, तो हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, यानी हमारी टोटल एज, समझेंगे बात को, आपकी टोटल एज। तो मैंने यह सीखा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाया जाता है, यानी मेरी एज से आप छोटे हैं, आपकी एज को घटाया जाएगा, है ना।
फिर हम कहें उसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, तो प्रतिशत क्या कहता है, प्रतिशत का मतलब कहता है जिसे प्रतिशत निकालना हो। तो जैसे आपकी एज को मुझसे घटा दिया जाएगा तो जो होगा वो अंतर आएगा। अंतर पूछा जाए किससे, जो बड़ा वाला होता है। इस बात को समझ पा रहे हैं ना, वैसे ही कर लेना, बस लग गया सवाल। समझ में ही बात। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, भूगोल और इतिहास, तो आप भूगोल का एक तरफ अलग जोड़ लें, भूगोल और इतिहास, ठीक। तो भूगोल में देखो, भूगोल में कौन है, आपको कलर्ड वाला देखना है। तो भूगोल में देखो, यू वाले ने कितने पाया, 80। तो यू वाले ने भूगोल में 80 पाया। इतिहास में कितने पाया यू वाले ने, 75। वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। और वी वाले ने कितने पाया भूगोल में, तो आप समझ सकते हैं 87 पाया, 87। और कितने पाया, 63 पाया, 63, ठीक। डब्लू वाले ने आप समझ सकते हैं क्या पाया, भूगोल में इसने पाया है 70 और इतिहास में पाया है 80, नहीं 70 और 80। ये बात आपको समझ में आई। एक्स वाले ने कितने पाया, तो 75 और 72, कितना, 75 और 72। ये बात पूरी समझ में आई आपको। इनको अलग अलग ऐड कर लो। तो ऐड करोगे आप तो सोच कर देखो, स्मार्ट ऐड करो। 7 5 12, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 पंचे 8। देखो ये हो जाएगा 7 5 12, एक बचा है ना। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 में से एक घटत कितना आएगा, 31, अर्थात 312। समझ जाओगे ना। इसको देखोगे, ये कहाँ के हैं, भूगोल के हैं। कुल मिलाकर के भूगोल में इतने अंक मिले। अब इसमें इतिहास में देखेंगे तो 5 3 8 2 10, कितना बचा, 1। अब 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20, 2 22, 22 और ये हो जाएगा 29। कुल मिला के इतिहास में कितने मिले, 290। अब कहा गया इनका अंतर, तो इनका अंतर का मतलब घटाना होता है। इनको घटाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसको घटाओ नहीं बैठ के, 90 ये 200 हुए में कितना कम है, 10 कम है। इधर कितना ज़्यादा है, 12, और 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। कितने का अंतर आएगा दोनों में। ये बात समझ में आई। ये क्या पूछा है, प्रतिशत अंतर पूछा है। तो प्रतिशत अंतर पूछा है तो ध्यान देंगे, अंतर किससे, तो आप सोच सकते हैं। तो पहले ये बताओ, इसमें पहले कौन लिखा है, भूगोल और इतिहास लिखा है ना, ये लिखा है। तो इसमें किससे जानेंगे, तो जो जिसको घटाया उसको जान लो। तो घटाया किसको आपने, घटाया इसको ना, ये प्रतिशत अंतर किससे, इसी को, यानी 290। जरा इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा। तो देखेंगे 0 से 0 काम खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसमें परेशान ना हो, इसको 29 लिखा है, इसको मानो 30 है, कितना मान लो। अब एक 29 से भाग ना करो, 29 से भाज्य संख्या कटबो ना करेगी, ठीक है। यहाँ विभाग करने में तरीका लगेगा। ये मानो अगर 30 है, अगर इसे 30 मान लिया जाए, 30 में से 0 0 निपाट दो, काम खत्म, मान लिया जाए तो। और 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 22 से के निकट पहुंच जाए, क्योंकि 22 तो करेगा नहीं। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। हमने ये सीखा कि 21 तो आया, यानी 7 बार पहाड़ा गया और हमारे पास एक बच भी गया, बच गया, और इधर एक ज़्यादा भी तो है। तो आप सोच के देखो, कोई ऐसा है ऑप्शन जो 7 के निकट हो, तो 7 के निकट कौन सा है। इनको बैठ के वहाँ पर कम जो है लगाइएगा नहीं बैठ के। तो डायरेक्टली यहाँ पे कितना आया, 7 आया ना। तो केवल एक ऑप्शन 7 भी देखो कैसा फंसाया है, ये है। लेकिन क्या 7 ही आएगा, नहीं, थोड़ा ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो बगल में बैठा है, एक लगा दो चुप्पे से। ये बात समझ में आई, ये बात पूरी समझ में आई तुम्हारे। ये बताओ कोई समस्या, क्या दिक्कत बताएं। समझ में ये आपको है कि ये देखना होगा कि डायरेक्टली यही ना परेशान हुए तो हम खाली मान ही करें, ताकि हम जूझे न पड़े, उनके से पहाड़े पढ़ते रहोगे। समझ में आई बात। इसके निकटस्थ मैंने देख लिया, कन्फर्म हुआ, यानी 7 से ज़्यादा ही आए, चाहे एक एक आए ना ज़्यादा हो पॉइंट में, ठीक। तो ये हो जाएगा 7.5 कन्फर्म। चलो दूसरा सवाल देखो, कहा गया दोनों विषयों में से सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं, यानी सबसे अधिक प्रतिशत अंक किसके हैं। तो सोच के ये बताओ, सबसे ज़्यादा प्रतिशत अंक किसके हैं, तो सोच के ये बताओ।
पहले तो ये देखो यू के कितने हैं, यू कहाँ गया, दोनों विषयों मतलब ऐड करके। तो ये जो यू है, यू के इतिहास भूगोल में देखो कितने अंक आए, तो देखो 75 और 80 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, 75 दूना 150 यानी 150, 150 5 55, 155 हो जाएगा। यही तो आएगा लगभग ना, सब लोग बताओ। और उसके बाद वी को देखेंगे तो ऑप्शन वी भी है, वी को देख लो पहले, वी को देखेंगे 63 और 87, तो देखो 7 3 10 और 8 6 14 1 15, 150, ठीक है। और इसको देखेंगे तो 7 दूनी 14, 14 1 यानी 8 7 15, इतना हो जाएगा। और ये बताओ 7 7 14, 14 का मतलब 140, 140 147, 147, ये आपका हो जाएगा, इतना कन्फर्म रहा, हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि दोनों विषयों में से सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं, प्रतिशत में बताना है, ठीक। तो सबसे अधिक कौन है, तो यू को जरा निकालो, तो यू के पास कितना है, टोटल ये है, ठीक। सोच के बताओ, ऐसे भी लगा है, ये कितना आया इसका योग 150, सोच के बताओ इनमें सबसे ज़्यादा किसके हैं, किसके पास है सबसे ज़्यादा, यू के पास। तो यू के पास है और प्रतिशत निकालना है, जब ऐसे ही ज़्यादा है प्रतिशत में भी निकालो ज़्यादा ही आएगा, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा, यू। इतना कन्फर्म हुआ। तीसरा देखो, सभी छात्रों का इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंक का औसत क्या होगा, यानी जितने भी बच्चे हैं उनका इतिहास में जान लो। इतिहास कौन देखना होगा, खाली वाला डब्बा। तो देखो ये कितने पाए हैं 75, वी कितने पाया 63, कितने पाया 80, ये कितना पाया 72, इसको ऐड कर लो तो 5 2 5 3 8 2 10, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। 7 1 8, 7 1 8, 8 6 14, 14 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 8 22, 22 और 7 29, ठीक 29। इसको क्या करना, इतना योग आया इसमें पूछा है औसत। औसत क्या होता है, औसत कहता है संख्याओं का योग बटे संख्याएं, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, यानी इसको संख्याओं से भाग कर दो। संख्याओं मतलब जितनी संख्याएं हुए तो कितनी है, 1 2 3 4, कितनी संख्याएं 4, समझ पा रहे ना, ये इनकी संख्या हो जाएगी। भाग कर रहा हूँ कितना आएगा, तो सोच के देखो 4 1 का 4, 4 7 28। अब उम्मीद ये लगाओ कौन है ऐसा जो 7 से शुरू हो, इसको मारो तो ठीक काम खत्म, ठीक। फिर इतना बताओ कि अगर 4 7 28, यहाँ पर 28 मतलब 280 होता तब तो तुम्हारा आंसर हो जाता 70 सीधा सीधा है, लेकिन क्या 280 है, नहीं उससे अधिक है, अर्थात ये जान लो कि 70 से भी ज़्यादा आंसर आएगा, अर्थात कौन हो जाएगा, ये। भाई करके देख लो आप, यहाँ तो स्वतंत्र हो। तो 4 7 28, कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 1 बचा तो मतलब 10, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 4 पंचे 20, कौन आ जाएगा, सी, बी ऑप्शन। कौन ऑप्शन, बी, यानी 72.5। बताइए क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई। ऐसे सवाल आपको अगर मिल जाएंगे तो क्या सवाल ना सॉल्व हो पाएंगे ना। हम आपको सबके लिए आज ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है, और इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। बताइए क्या कोई समस्या इसमें, शायद नहीं। हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा और आप अच्छे से अच्छे अंक लाने की ओर आप लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, और लगातार बढ़ते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारा टारगेट 85 प्लस है और हम आप इस लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। इस बात को समझ जाओगे, कोई समस्या नहीं। कल की संख्या संभावना है 20 से अधिक हो जाएगी, ठीक। तो हम आप कल एक नए फैसले पर पहुंचेंगे, ठीक है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पर एक बहुत बड़ा स्थान भी बनाना है, ठीक। धन्यवाद।